1000 बोलिए कि जाके उनको अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो शख्स बोल दे कि आप पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूं। लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं। वो आज भी मिट्टी से निकलकर बाहर आया है। तो इनको ये, आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पैंट गीली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर इसे हटा दिया जाए। ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा, इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना, उस चिते को छोड़ देना। अगर जलाना हो तो ऐसे बेरहम बेईमान पदाधिकारियों का हौसला जलाना, जहां तुम्हारा अधिकार, जहां तुम्हारा हक आज भी वंचित है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। जयराम महतो विस्थापन की लड़ाई लड़ने तैयार है, चाहे सड़क हो या सदन हो। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और दीपक बिरुवा जी को धन्यवाद दूंगा कि आज एक बुलंद आवाज विधानसभा में उठने के बाद उन्होंने विस्थापन आयोग का गठन तो किया, लेकिन उसका अध्यक्ष और समिति का विस्तार कब होगा यह मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा, जल्द करना होगा। बिल्कुल ये आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी कि आज जयराम महतो जब सदन में खड़ा होता है, लोग थरथराते हैं कि इस बार ये कौन सा सवाल पूछेगा। लोग थरथराते हैं कि इस बार कौन सा सवाल पूछेगा। और अंत में इतना ही कहेंगे, कोयलांचल के विस्थापित रैयतों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लड़ाई हर एक तरीके से लड़नी होगी। आपको लड़ना भी है, आपको पढ़ना भी है और जानकारी भी रखना है। विनोद बाबू लड़े क्योंकि वो वकील थे, जयपाल सिंह मुंडा लड़े वो विदेश से पढ़ के आए थे। अरे भारत की आजादी को पढ़िए ना, गांधी बैरिस्टर, नेहरू बैरिस्टर, पटेल बैरिस्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएसई में टॉप करने वाले। आईसीएस मतलब जिस समय होता है यूपीएससी, उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को पास करने वाले थे, यानी उस समय के कलेक्टर बनने वाले थे नेताजी बोस। गांधी कौन थे? हु वाज गांधी? हु वाज अम्बेडकर? बैरिस्टर। आप जितने बड़े क्रांतिकारी नेताओं का नाम लेंगे आपको पता चलेगा बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी वाज ए बैरिस्टर, अंबेडकर वाज ए बैरिस्टर, नेहरू वाज ए बैरिस्टर, पटेल वाज ए बैरिस्टर, सभी पढ़े लिखे लोग थे। और नेताजी उस समय के डीसी मान लीजिए ना, आज के डीसी, आज जो डीसी का है वही नेताजी बोस को मान लीजिए, उस परीक्षा को पास करने वाले नेताजी। इसलिए पढ़ना भी होगा, तुम्हें जानना भी होगा, तुम्हें अध्ययन करना होगा, तभी इस लड़ाई को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि रात हो जाएगी और हमको भी लगता है कि बात करने से तो रात और फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन फिर आपको घर जाना है। और मैं प्रबंधन को साफ कह दूंगा, अगली लड़ाई के लिए तैयार है, अगली बार गेट बंदी तालाबंदी के लिए तैयार है। अगर आपकी तरफ से अनहोनी हुई तो अनहोनी को उत्तर अनहोनी से दिया जाएगा, अनहोनी का उत्तर अनहोनी से। तो पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे, पुनः मैं सबको यही कहूंगा, लड़ाई के लिए तैयार रहें, अपने हक की आवाज के लिए तैयार रहें। अब आमना सामना होगा, लड़ाई यार पार की होगी, इस बात के लिए आप तैयार रहेंगे। तो आज अब ज्यादा समय नहीं, सभी को जोहार करते हैं, विशेषकर माताएं बहनें, चूंकि आपको दूर जाना है, अंधेरा हो गया है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को। हम अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी अधिकारी सभी को धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद देंगे बेरमो थाना की बोकारो थर्मल थाना प्रभारी समेत जितने भी पुलिस के अधिकारी या सिपाही हैं, भाई बहन सबको धन्यवाद देंगे।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया भाइयों को धन्यवाद देंगे, जुहार करेंगे। जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए, विशेषकर बेरमो आयोजन समिति और नवाड़ी, चूंकि नवाड़ी और बेरमो के सौजन्य से ये कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई थी। खगेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने मिलकर कार्यक्रम को सजाया। मैं आप सबों को धन्यवाद दूंगा। पुनः आज के इस कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को जोहार। और एक बार जरूर कहेंगे, आपके लिए सदन में भी लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे, जान जाएगी परवाह नहीं। बड़ी मुश्किल से झारखंड में आवाज गूंजी है, आपकी आवाज की गूंज दूर तक जाएगी, ये मेरा आपको वचन है। सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।